लॉन्च। डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। नमस्कार, मैं रीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में सालों से की जा रही एक मांग 29 अप्रैल 2023 को पूरी की गई। हम बात कर रहे हैं बंबू फ्लैट में एक बस स्टैंड की, जो 29 अप्रैल 2023 को द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री केशव चंद्रा जी, DC साहिबा वेदिता रेड्डी जी और तमाम परिवहन और APWD अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विभाग के अफसर और कर्मचारियों तथा जनता के समक्ष उद्घाटन किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मंच से हर किसी ने द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी की भी बहुत तारीफ की जिन्होंने शांति से द्वीपों के विकास के लिए कई क्षेत्रों में काम किए। इस बस स्टैंड की शुरुआत से इस क्षेत्र और अगल बगल क्षेत्रों के तमाम जनता काफी प्रसन्न हुए और साथ ही यह क्षेत्र कई पर्यटक स्थलों से जुड़ने वाली केंद्र स्थल होने की वजह से पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बम्बू फ्लैट। ये वो क्षेत्र है, हम अंडमान निकोबार के तमाम द्वीपवासी इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है रास्ते के ज़रिए, और वहीं आप यहां आने के लिए पानी जहाज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर पहली बार एक बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि यहां पे एक अच्छी सी बस स्टैंड की सुविधा हो, तो आज एक नया बहुत ही सुंदर और बड़ा सा बस स्टैंड यहाँ पे आज
बन के खड़ा हुआ है और इसी के इनॉग्रेशन के लिए हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी आएंगे और साथ में स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी वे भी आमंत्रित हैं। और जिस तरीके से आप बोर्ड में भी देख सकते हो कि कमिश्नर कम सेक्रेटरी परिवहन विभाग के श्री निखिल कुमार जी और साथ में विश्वेंद्र जी जो सेक्रेटरी कम डायरेक्टर हैं परिवहन विभाग के, वे भी यहाँ पे आमंत्रित होंगे। और हमारे द्वीपों की डीसी साहिबा वेदिता रेड्डी जी वे भी यहाँ पे आएंगे। इन सब की मौजूदगी में आज यहाँ पर इस बस स्टैंड का इनॉग्रेशन किया जाएगा और आज के बाद से यहाँ से जो बस की जो सेवाएं हैं जो बम्बू फ्लैट होकर जाती है या बम्बू फ्लैट में रुकती है आज से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बम्बू फ्लैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉपेज है, ना सिर्फ लोकलों के लिए बल्कि टूरिस्ट जो अंडमान निकोबार में आते हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहीं से टूरिस्ट माउंट हैरियट, शोल बे या नॉर्थ बे जैसे इलाकों में जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सुंदर बस स्टैंड होना बहुत ज़रूरी था और लोगों की बहुत सालों से ये मांग भी थी। तो यहाँ के जो लोग हैं वे हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं इस बस स्टैंड के लिए। साथ ही हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी मैडम सबको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ के जो निवासी हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बस स्टैंड के साथ में सैकड़ों टैक्सियों और 2 पहिए चालकों का भी एक पार्किंग स्टैंड भी बनाया गया है। तो जो जमावड़ा आप हमें अक्सर देखते हो जट्टी के किनारे पे, जट्टी के बगल में कि वहाँ पे भीड़ लगी रहती है जो एरिया को काफ़ी कंजस्टेड कर देता है, उसमें भी थोड़ी अब आसानी होने वाली है। हम हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, हमारे सांसद, इन सब को धन्यवाद करते हैं। चलिए हम सीधे इस इनॉग्रेशन की ओर चलते हैं क्योंकि अभी अभी हमें खबर मिली है कि चीफ सेक्रेटरी साहब और द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी आने वाले हैं। बस टर्मिनस बम्बू फ्लैट के उद्घाटन समारोह में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। कुमार जी का, डीसी साहब श्रीमती वेदिता रेड्डी जी का, अध्यक्ष जिला परिषद श्री संजय सिंह जी का एवं यहाँ उपस्थित हर एक गणमान्य अतिथि और अन्य अतिथिगणों का एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस शुभ घड़ी में मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव माननीय केशव चंद्र जी, साथ साथ में उपस्थित कमिश्नर कम सेक्रेटरी हमारे निखिल सर, हमारे साउथ अंडमान के डिप्टी कमिश्नर मैम, साथ में हमारे द्वीपों के लोकप्रिय सांसद माननीय कुलदीप राय शर्मा जी, हमारे सेक्रेटरी कम डायरेक्टर विश्वेंद्र जी, तमाम उपस्थित हमारे पीआरआईगण, अधिकारी जो अन्य विभागों से आए हुए हैं और तमाम यहाँ के रहने वाले भाइयों बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का पल है। बस टर्मिनस के नींव यहाँ के जो पीआरआईज हैं उनकी डिमांड पे रखी गई थी। उन्हीं की डिमांड पे एक प्लान बना जिसके तहत ये बस टर्मिनस बनाया गया सर। डीसी ऑफिस ने कुल 8000 स्क्वायर मीटर लैंड इसके लिए अलॉट किया, जिसमें 1500 स्क्वायर मीटर में सर हमारा एक पार्किंग यहाँ बना है और करीब 6500 स्क्वायर मीटर में सर ये हमारा बस टर्मिनस का प्रांगण है सर। सब अर्बन मोबिलिटी का जो उपनगरीय क्षेत्र है सर पोर्ट ब्लेयर का, उसकी मोबिलिटी के तहत ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हब है जहाँ पे 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सर, शिपिंग और सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी बसेस बिल्कुल कोएलेस करती हैं और इसकी यूजेज बहुत ही ज़्यादा है सर। इस मंच पे विराजमान अंडमान निकोबार के बहुत ही डायनामिक चीफ सेक्रेटरी केशव जी, जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा, एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्रैक्टिकल एक अवसर आज हम लोग के बीच में आए। हम लोग का सवाल है कि हर चीज़ को समझने का कोशिश करता है, हर चीज़ के ऊपर में काम करने का कोशिश करता है, हर चीज़ का
एक इंतजाम एक सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। एक बहुत ही डायनेमिक अफसर हमारे बीच में आए हैं और स्पेशली हम पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि ऐसे जब एक अच्छे अफसर हमारे बीच में आए हैं तो जितना हो सके उनका हम लोग उसका फायदा उठाना और आईएमए के डेवलपमेंट में इसका योगदान करना। निखिल कुमार सर, कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मैडम डीसी, हमारे साउथ अंडमान के अध्यक्ष भाई संजय जी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी अफसर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी PRI मेंबर्स, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। देखिए आज बाकी साउथ अंडमान जो स्पेशली नॉर्थ में से लेके शोरबी और फारगंज, मुस्ताबाद तक के जितने भी एरिया है उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो पसड्डा आपके सामने आज जो बना है, इसका नींव कैसे रखा गया था, किसने रखा था, ये बात है 2010 और 2011 का, जब आप ही के साउथ अंडमान के मनारगढ़ के पुलिस अफसर थे, आज जो रिटायर हो चुके हैं DSP रशीद साहब, वो ट्रैफिक के DSP थे। उस समय मैंने उनसे पहले बार बात किया था कि साउथ अंडमान के अंदर में एक बड़ा पसड्डा का जरूरत है। और शायद अगर आप देखेंगे फाइल्स के अंदर में तो 2011 या 2012 का बात है, DSP रशीद जो थे उस समय अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ का प्रपोजल दिया कि यहाँ पे एरिया कौन सा एरिया में किस तरीके से एक पसड्डा होना चाहिए। तो आज शायद रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है, इस मंच से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि 3.33 करोड़ का आसपास के बनने में पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बस टर्मिनस के द्वारा स्पेशली साउथ अंडमान के अंदर में बहुत एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे बसों का चलना होगा। तो नॉर्थ में भी अगर आप यहाँ से बस चलाएंगे तो नॉर्थ में एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इसका पूरा का पूरा जो टूरिस्ट और साथ साथ हमारे आइलैंड के लोग भी इनका फायदा उठा सकेंगे। साथ ही और ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि एक अच्छा नींव रखा गया, अच्छा काम हमारे बीच में हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं इस एरिया के, बाकी एरिया के, वो पूरा का पूरा इस बस टर्मिनस का फायदा उठाएंगे और अपना जो लाइफ है उसको आसान बनाएंगे। मैं अपनी ओर से स्पेशली जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब है, जो बहुत ही डायनेमिक इंसान है, कभी भी कोई बात करने से हमेशा ही इज़ वेरी एक्टिव, हर काम को जल्दी करते हैं और आज उनकी लीडरशिप में ये बना। मैं पुरी के भी सारे जितने ऑफिशियल्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनके थे आज ये बहुत जल्दी के बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ मंच पर आज आसीन माननीय सांसद, इस द्वीप के द्वीप समूह के अत्यंत ही लोकप्रिय युवा और समक्ष सांसद हैं, के बारे में जो कहा जाए अत्यंत ही विनम्रता के लिए मशहूर हैं और जो इनका सहयोग रहता है वो अद्भुत है। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज जो मेरे सारे सहयोगी यहाँ पे काम कर रहे हैं, एकदम पारदर्शी ढंग से, यहाँ पे कोई छुपाने की बात नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, सब चीज तुरंत करना अत्यंत पारदर्शी तरीके से और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप क्या डिसीजन लेना है, ये सब मेरे सारे एक एक सहयोगियों का देन है। मैं तो सिर्फ ये रिबन काटने के लिए आता हूँ, जो असली में श्रेय है वो सारे इन सारे ऑफिसर्स को जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे खुद ही ये बड़ा गर्व होता है कि बिना कुछ कहे हुए सारे ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जहाँ पे मुझे बार बार करने की आवश्यकता हो या बार बार परेशान होने की आवश्यकता हो। इसी के फलस्वरूप आज इतने मेहनत के बाद पीडब्ल्यूडी के हमारे सहयोगी इंजीनियर्स के और ट्रांसपोर्ट के हमारे ऑफिसर की बदौलत आज इतना बढ़िया भवन हमारे सामने खड़ा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे बस और बस स्टैंड की आवश्यकता बहुत पहले से बताई जा रही थी। अब इस पूरे एरिया में, बैम्बू फ्लैट एरिया में 2-3 जो टूरिज्म के स्पॉट्स हैं
वो भी कल उभर कर सामने आएंगे जब वो चूना भट्टा वाला रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका माउंट हैरियट तक का भी ये भी रास्ता खुल जाता है। तो इस तरह यदि 2-3 स्पॉट्स भर के आएंगे तो ये बसेस जो है ये बहुत ही कारगर होंगे इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा बल दिया है और कार पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। हमारे देश में वो यहाँ पे कुछ टैक्स नहीं है, सब आराम से रखते हैं, पार्क भी कर लेते हैं जैसे अपनी ज़मीन हो। लेकिन आप कहीं भी जाइए और देखिए कि दूसरे देश में कि आप जाके यदि कार कहीं पे पार्क करते हैं तो आपको उस पूरे एरिया का रेंटल देना पड़ता है। तो बड़े बड़े शहरों में तो संभव ही नहीं है, लंदन में तो संभव ही नहीं है कि कोई मिडिल क्लास आदमी जाकर अपनी कार पार्क कर ले। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है आप लोगों को कि ये हम सबों की संपत्ति है, ये हम बार बार यहाँ पे आएंगे तो इसको साफ रखना, स्वच्छ रखना। ऐसा नहीं कि अगले 2 दिन के अंदर ही यहाँ पे ऐसा हो कि हम खुद ही आने में यहाँ पे हमें खराब लगे। तो हम एक दूसरे को सचेत करते रहें, हम लोग आपस में जागरूक रहें कि यहाँ पे गंदगी ना हो और ये साफ सुथरा रहे, ताकि हम खुद ही यहाँ पर आए या हमारा कोई टूरिस्ट आए तो ये देखे कि अंडमान के लोग कितना साफ रहते हैं। और इसका आप सब ध्यान रखेंगे और इस पूरे जगह को स्वच्छ रखेंगे और ये आने वाले वर्षों तक ये आपके सर्विस में ये बढ़िया बिल्डिंग आपके तैनात रहेगा। आपने हम सबों को यहाँ पे आने का मौका दिया, आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय। बम्बू फ्लैट एरिया के लिए बहुत ही हिस्टोरिक डे है। इस सर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी टीम को लीड करके इन्हें रखा है। मैं यहाँ के PRS, इसमें जिला परिषद मेंबर्स, प्रधान, पंचायत समिति और बाकी मेंबर्स का भी धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, साफ सुथरा रहता है। अच्छा बंद हो गया, ठीक है। चलिए, इस नए बस स्टैंड के उद्घाटन के समारोह में हम हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, हम उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, आज बहुत ही एक अच्छा और खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो मोस्ट रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके हाथों के द्वारा आज एक बहुत ही बड़ा बस टर्मिनस कम पार्किंग एरिया का इनॉग्रेशन आज हुआ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सीनियर अफसर्स और इस एरिया के सारे PRI मेंबर्स और जनता का बहुत बड़ा तादाद में भागीदारी रहा। और ये बहुत ही पुराना डिमांड यहाँ के लोगों का था कि एक अच्छा बस टर्मिनस और उसके साथ साथ पार्किंग एरिया, क्योंकि हम सबको पता है जो भी लोग यहाँ आते जाते हैं तो जो बम्बू फ्लैट जेटी है हमेशा कंजेस्टेड रहता है, वहाँ पे ना लोगों को चलने का जगह है, ना गाड़ी खड़ा करने का जगह है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस जो एक बड़ा इशू को देखते हुए आज उनका एक बहुत बड़ा इसका सलूशन यहाँ पे निकाला है और इसका फ़ायदा पूरा का पूरा हमारे जो साउथ अंडमान की जो जनता है उसको मिलेगा। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, APW डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से मुझे ये बताया गया कि 3.33 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी साहब ने ओपन किया और हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से इसको देखा है। और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को 2-4 बात सजेस्ट भी किया है। एक रिक्वेस्ट ये किया है कि अगर इसमें वाईफाई लग जाए तो यहाँ की जनता के लिए और ख़ास तौर पे यूथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही एक अगर फीडिंग रूम, अगर जो मदर्स के लिए फीडिंग रूम अगर हो जाए तो वो भी अच्छा होगा। इन प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी साहब ने राजी कर दिया, डायरेक्शन भी दे दिया है कि दोनों काम करने के लिए। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर वाईफाई लग जाएगा तो ख़ास तौर पे हमारे नौजवान बच्चे हैं, बाकी लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आइलैंड डेवलप हो रहा है आज के दिन में, तो आने वाला समय अंडमान निकोबार एक बहुत बड़ा IT हब बनेगा। तो आज से अगर हमारे जो बच्चे हैं, लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, माता बहनें, अगर सब कोई इस चीज़ के ऊपर में आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली आइलैंड बहुत तरक्की की ओर जाएगा। तो इसके लिए पुनः चीफ सेक्रेटरी साहब
सेक्रेटरी कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और जो भी लोग पीलूडी सबका जो हुआ, और ख़ास तौर पे हमारे PRI के जो साथी मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर वो एक्टिव रहते हैं, हर बात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो उठाते हैं। तो जनरली इट वाज ए टीम वर्क एंड सबके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए चंद शब्दों में हम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमेशा सहयोग दिया है, और आज भी आप देख ही रहे हैं कि कितने पूरे उत्साह के साथ हम लोगों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। ये इलाका अब टूरिज़्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये टर्मिनस जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले सालों में। जैसा माननीय सांसद महोदय ने बताया कि इससे यहाँ के लोकल लोग लाभान्वित होंगे और चारों तरफ खुशहाली होगी। तो इस कदम में एक बहुत बड़ी प्रगति है, और मैं इसके लिए मेरे अपने सारे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह सर, हम उनसे बात करते हैं, उन्हें आज के इस अवसर पर क्या कहना है। नमस्कार सर। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि ये बस अड्डा जो है, इसकी मांग जो है यहाँ का PRI हो या जनता हो, बरसों से मांग करते रहा, और आज वो पल आया कि हमारे मुख्य सचिव जी के हाथों से आज ये जनता को समर्पित किया गया कि आज ये बस अड्डा आपका है और उसका उपयोग करिए, लेकिन इसका ख्याल भी आपको रखना है। आज उनका भाषण में हमने सुना भी होगा, और ये हमारे लिए संदेश है कि हमारा प्रॉपर्टी, हम इसको सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं इसके लिए मुख्य सचिव जी का, हमारे जनप्रिय हमारे नेता मुख्य सांसद हमारे कुलदीप राय शर्मा जी हैं, या हमारा STS डिपार्टमेंट का कमिश्नर कम सेक्रेटरी सर, तमाम हमारे अधिकारीगण जो है, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि इस मौका पर उन्होंने आया। पूरे प्रशासन को धन्यवाद करता हूं, और इस PRI को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह की मांग जो हमेशा प्रशासन के सामने रखते हैं और कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अभी आपने सुना हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी को, और साथ ही जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह साहब, इन सब ने बम्बू फ्लैट में जो बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ है, इसको लेके काफ़ी खुशी जताई है, और साथ में उम्मीद भी जताई है कि जिस तरीके से आज ये नया जब बना हुआ है तो काफ़ी साफ़ सुथरा सुंदर दिख रहा है। ये वे उम्मीद जता रहे हैं कि जनता इस अच्छे से इसका उपयोग करे, यहाँ पे गंदगी ना फैलाए, इसका अच्छा इस्तेमाल करे, और साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि परिवहन विभाग जो है वो इसकी अच्छी सी देख रेख करेगी, और जनता को जो भी सेवाएं देनी है उन्हें अच्छी तरीके से प्रदान करेगी, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ ना हो। और द्वीपों के विकास के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। देखा जाए तो शुरुआत है, क्योंकि ये बम्बू फ्लैट एरिया जो है, यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं पानी के रास्ते और लॉन्ग रूट के रास्ते भी, और माउंट हैरियट, शोल बे और नॉर्थ बे जैसे एरियाज़ जो कि बहुत ही फेमस है अंडमान निकोबार में, ये तो वे बम्बू फ्लैट होते हुए ही जाते हैं। तो देखा जाए तो ये एक सेंटर है, और यहाँ पे जब इतना सुंदर और बड़ा सा एक बस स्टैंड की सुविधा जनता को मिलती है, तो इससे न सिर्फ यहाँ की जो लोकल जनता है, अंडमान निकोबार की जनता है, बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको भी काफ़ी आसानी होने वाली है। उनके लिए भी काफ़ी आराम मिलने वाला है आगे चल के, कि यहाँ पे थोड़ी ब्रेक ले लें जब यहाँ पे एक अच्छी सुविधा रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी ने उम्मीद जताई है कि इसकी देखरेख में हर मुमकिन सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने भी उम्मीद जताई है कि इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और जितना मुमकिन हो सकेगा इसे अच्छे तरीके से मेंटेन करने में उनका सहयोग ज़रूर रहेगा। जितनी लगन और मेहनत से इस बस स्टैंड को बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पे शेड्यूल्स विद टाइम एंड एवरीथिंग दिखाया गया है। जैसे आप अलग अलग ब्लॉक्स देख सकते हो, तो अलग अलग डेस्टिनेशन में जाने वाली बसों के लिए यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इसी तरीके से इनको अगर डिसिप्लिन मैनर में चलाया जाए, इसको साफ़ सुथरा रखा जाए, तो ये एक एग्जाम्पल सेट होगा, और डेफिनेटली स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ने का एक बहुत ही प्यारा नज़ारा होगा। इसी तरीके के अगर विकास के कार्य द्वीपों में होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पोर्ट ब्लेयर में तमाम स्मार्ट सिटी की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों की जनता तथा परिवहन विभाग इस बस स्टैंड का अच्छे से ख्याल रखते हुए इसका भरपूर फायदा जरूर उठाएंगे। सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे मुख्य सचिव साहब ने बताया कि इसे साफ सुथरी रखी जाए, जिसका हम सबको ख्याल रखना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह बस स्टैंड आने वाली कई वर्षों तक हमारे द्वीपों की जनता को बेहतरीन सेवा प्रदान करे और द्वीपों के विकास में हिस्सा बने। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।